गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के आहार सिद्धांत के बारे में। अरे ये टॉपिक तो और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा आसान लगता है कि हम लोग बस ये बोलते हैं ये खाना है, ये नहीं खाना है। पर यदि हमें ये अपनी आदत में डालना है, व्यवहार में डालना होगा, तो हमें समझना होगा कि आखिर क्यों। और हम लोग खुद से अपनी ना डाइट चूज़ कर पाएंगे। हमें रेस्टोरेंट से मैसेज नहीं करेंगे कि अरे ये खा लें कि नहीं खा लें। अरे हमको कितना गिल्टी महसूस होता है कि नहीं खाओ, बोलना पड़ जाए तो पहला है कैलोरीज़। पूरी दिन में हमें कितनी कैलोरीज़ लेनी है इसका अंदाज़ होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने सुबह सुबह ही कोई हाई कैलोरी का खाना खा लिया है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, बाद में कुछ ऐसी चीज़ें खाने की कोशिश करेंगे जिनका कैलोरी इंटेक कम हो। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा कैलोरी होगा उतना ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत होगी, इंसुलिन की। और सीधी बात यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। फिर दूसरा, वेल बैलेंस डाइट। तो जो हमारी डाइट है ना, वो ऐसी भी नहीं है कि डायबिटिक है तो हम लोग बिल्कुल ही दलिया ही दलिया खाएंगे, वो गड़बड़ हो जाएगा। हमारी जो एज है, हमारा जो जेंडर है, और फिर हमारा जो काम है, ऑक्यूपेशन है, हमारी जो वज़न है, हमारा हाइट है। जैसे आप हमें लीजिए, हमारा दिन भर कुर्सी पे बैठने का काम है और मेंटल एक्सर्शन वाला काम है। मान लीजिए कोई भैया हैं या कोई भी दीदी हैं जो लेबर क्लास में काम करते हैं, तो उनका हो सकता है हमसे ज़्यादा हाइट हो या वज़न हो या उम्र में अंतर हो, और सबसे ज़्यादा उनका फिजिकल एक्सर्शन है, हमारा मेंटल एक्सर्शन है। तो हमारा दोनों का डाइट बिल्कुल अलग हो सकता है। तीसरा, हम लोग ना पूरे दिन में 5 मील में डिवाइड करें, छोटे छोटे, यानी थाली भर भर के खाए जा रहे हैं। 5 बार बोला था उसने खाने के लिए। तो सुबह 7 बजे के करीब एक छोटा नाश्ता होगा, फिर एक 10 बजे के आसपास दूसरा नाश्ता होगा, फिर 1 बजे के आसपास हमारा लंच होगा, फिर 4:30 के आसपास हमारा नाश्ता होगा, और फिर डिनर होगा 8 से 9 बजे के बीच में। फिर अगला टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। एक बहुत ही बड़ा भ्रम क्या है कि केवल और केवल हम लोग कार्बोहाइड्रेट बैलेंस कर लेंगे तो डायबिटीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब ये बड़ा हिस्सा है, 50 से 75% डाइट को वो करता है, लेकिन केवल और केवल इससे नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, इसके साथ साथ निर्भर करता है वो कैसे पकाया गया है, फिर कैसे खाया जा रहा है, फिर उसके अंदर ना एब्जॉर्प्शन का क्या चक्कर है। जैसे कि किसी में कितने ज़्यादा है ना, फाइबर्स हैं, लैक्टेट हैं, पैक्टेन्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप समझेंगे, और वो उसके एब्जॉर्प्शन को ना धीमा कर देती। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने खाया, अभी हम एक चावल का एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले समझते हैं कि हम लोगों के पास एक मापक होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो बताता है कि इसकी इतनी मात्रा में हम लोग ना कितनी ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ाने की क्षमता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, सिंपल समझते हैं। तो चावल लिया हमने, तो एक हुआ चावल का आटा। चावल का आटा यदि हम खाएंगे, वो सीधे जाएगा पेट में, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, तुरंत ब्लड शुगर बढ़ा देगा। अब हम लेते हैं चावल पूरा वाला, बिना पॉलिश वाला, जिसमें हल्के हल्के छिलके लगे हुए हैं, जिसको पकने में भी टाइम लग रहा है, जिसको आप खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन चावल के आटे की बजाय कंपेयर धीमा होगा। फिर हम ले रहे हैं, इस चावल को खा रहे हैं राजमा के साथ। तो जब हम इसके साथ खाएंगे तो जो राजमा का है ना एब्जॉर्प्शन का तरीका है, चावल उसी में घुल जाएगा। फिर हमें ये भी समझना होगा कि कोई 50 ग्राम कोई भी आइटम है, उसमें ना केवल उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज़्यादा है, बल्कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कितनी ज़्यादा है। जैसे फिर से चावल पे आते हैं, तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है लगभग 81 हमें लगता है, और उसका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी 58 के करीब। फिर राजमा लीजिए, राजमा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा 70 कुछ 23, और उसका कार्बोहाइड्रेट होगा 435 के करीब। सब अंदाज में बोल रहे हैं, राउंड फिगर। तो आप सोच सकते हैं कि 50 ग्राम जो हमारा राजमा है वो 400 प्लस दे रहा है, और जो हमारा 50 ग्राम चावल है वो 57 के करीब दे रहा है। कितना ज़्यादा अंतर है एक ही चीज़ को खाने के बारे में। फिर कार्बोहाइड्रेट में भी ये है कि हम कैसे खा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मिठाई खाई, गुलाब जामुन बढ़िया वाला, नहीं काला जाम लेते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। यदि हम वो खाली पेट खाएंगे, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा काला जाम, आपका ना ब्लड शुगर एकदम स्पाइक कर देगा। लेकिन
कि जब बहुत खाना खाने की मीठा खाने की इच्छा है, आप पूरी थाली के साथ काला जाम खा रहे हैं, मान लीजिए उसमें राजमा चावल भी है, मेथी की रोटी भी है, तो जो मेथी की रोटी जो होगी उसका जो फाइबर होगा फाइटेट होगा, और जो राजमा का होगा वो बाकी ब्लड शुगर का भी एब्जॉर्प्शन धीमे कर देगा, वो एकदम धीरे धीरे जाएगा। फिर हमें ये भी सोचना होगा कि जब फाइबर्स होते हैं, फाइटेट्स होते हैं, वो केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करते, वो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, इसको भी कंट्रोल करते हैं। तो अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया कि एक तो हम लोगों को ना कैलोरीज पे ध्यान देना है, दूसरा हम लोगों को बैलेंस डाइट लेनी है, तीसरा हम लोगों को 5 बार में अपना छोटा छोटा करके खाना खाना है, चौथा हमको ये सोचना है कि जो हम खा रहे हैं इसका एब्जॉर्प्शन ना कैसे हम लोग ना धीमा करें, किसके साथ खाएं, केवल उसके साथ ना खाएं। फिर कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि पीचेस हैं, चेरीज़ हैं, सेब हैं, प्रून्स होता है, एक सूखा हुआ प्लम होता है, कुछ ऐसे 4-5 आइटम हैं जिनमें सॉर्बिटॉल होता है। तो यदि हमें मीठे में ही रखना है तो इसको रखेंगे तो क्या होगा, ये पहले फ्रक्टोज में बदलता है फिर ग्लूकोज में बदलता है। तो इससे क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर आप समझ रहे हैं, हम यहाँ पे इस तरह से नहीं बोल रहे हैं कि आप जीवन में कभी मीठा ही नहीं खा पाएंगे, पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये सोच लेते हैं ना, अरे अब तो कभी मीठा खाने को नहीं मिलेगा, हम लोग वो चीटिंग की हैबिट में आ जाते हैं, और ना जहाँ जब मिले तो ढेर सारे, जैसे हमारे एक चाचा जी गुलाब जामुन जब मिले ढेर सारे, हमारी एक चाची जब मिले बताशे बहुत सारे, और गुड़ तो मीठा है ही नहीं, हनी तो शहद तो मीठा है ही नहीं, नहीं नहीं, हर कुछ चीज़ें मीठी हैं, लेकिन बस हमें ध्यान देना है कि कब कैसे कहाँ कब खाना है। चलिए आज केवल इतना समझा, फिर हम लोग आगे समझेंगे फैट के बारे में, लिपिड के बारे में और विटामिन के बारे में। बाय।